वो बेचारा चिल्ला चिल्ला कर इन्हें आवाज दे रहा था, मगर यून उसकी आवाज सुन ही नहीं पाती। तभी ज़ाओजिन को याद आता है कि उसके फादर ने उसे एक बहुत ही अजीब सी ट्रेजर के बारे में बताया था, जो कि अर्थ एंड हेवन के बीच में मौजूद है। इसे स्पिरिचुअल अवेयरनेस क्रिस्टल भी कहा जाता था, जिसमें अपनी ही एक खुद की दुनिया थी। अगर कोई कल्टीवेटर कमजोर पड़ जाए तो उसकी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस उस इल्यूजरी realm में फंस जाएगी, जो कि इस ट्रेजर के अंदर मौजूद है। तो ज़ाओजिन समझ चुका था कि वो फिलहाल इसी realm में ट्रैप्ड है। इधर यून डोंगडोंग को बता रही थी कि ये टॉय तो मुझे ओल्ड मॉन्स्टर ने गिफ्ट किया था और ये उन्हें उसी टूम में मिला जहाँ पर हमें इमॉर्टल की बॉडी मिली थी। तो ये सब सोचने के बाद वो काफी ज्यादा पैनिक होकर उस टॉय को फेंक देती है। हालांकि डोंगडोंग का ये फेवरेट खिलौना था, इसलिए उसने तुरंत ही उसे कैच कर लिया। जिसके बाद यून अपने फादर से मिलने निकल पड़ी। उसे जल्द से जल्द लिनकोंग के साथ एंगेजमेंट को ब्रेक करना था। वहीं दूसरी तरफ लिनकोंग शियू से मिलने आ चुका था। वो उसे बता देता है कि वो मास्क पहने वाला बंदा हायू ना होकर बायू सिटी का प्रिंस रेंजियान है और उसी ने चिया को खत्म कर दिया। साथ ही वो मुझे और मेरे फादर को भी अपनी साइड करवाना चाहता है, लेकिन हमने फिलहाल तो उससे हाथ नहीं मिलाया। अगर आप जो मुझे चाहिए वो दे दो तो मैं उस रेंजियान को मना कर दूंगा। तब तक यून भी हॉल के सामने पहुंच गई थी। उसने इन दोनों की बातें सुन ली थी, जहाँ पर शियो लिनकोंग से वादा करती है कि यून और उसकी सगाई बिल्कुल कैंसिल नहीं होने वाली। ये सब सुनकर तो यून काफी ज्यादा हर्ट हो गई। वो अपनी सिस्टर से कह रही थी कि आप हमेशा अपने डील्स के लिए मुझे यूज करती आई। ये सब ज़ाओजिन ने भी सुन लिया। उसे भी अब शियो पर गुस्सा आ रहा था कि ये लोग यून को हमेशा सरप्राइज क्यों करते आए। अब यून के वहाँ से जाने के बाद लिनकोंग शियो से कहने लगा कि प्लीज हमारी शादी करवा दीजिए और मैं हमेशा आपको सपोर्ट करूंगा। तो शियो भी इसके लिए राजी हो गई, लेकिन उसकी एक शर्त थी। वो लिनकोंग से कह रही थी कि तुम्हें उस रेंजियान को खत्म करने में मेरी मदद करनी होगी। वहीं दूसरी तरफ चांगफेंग को जब पता चला कि लिनकोंग शियो से डील करके आए तो वो काफी ज्यादा भड़क गया। वो कह रहा था कि तुम उस लड़की के लिए पूरी तरह से पागल हो चुके। अगर तुम रेंजियान का साथ देती तो यहाँ का राजा बन सकते थे, मगर तुम्हें तो बस उस यून का नौकर बनने में ज्यादा खुशी मिल रही। जिस पर लिनकोंग कह रहा था कि मैं यून से प्यार करता हूँ और उसके लिए किसी भी हद तक जा सकता। अगर आपको मेरा साथ नहीं देना है तो कोई बात नहीं, बस शादी की दावत में जरूर आना। अब वहाँ से बाहर आते साथ ही उसकी रेंजियान से मुलाकात हो गई। रेंजियान उससे कह रहा था कि राजा का जन्मदिन तो हो चुका, इसलिए मैं भी अपने बायू किंगडम वापस जाने वाला हूँ। मगर लिनकोंग ने उसे एक रात रुकने के लिए मना लिया।